हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल अंकिता रीजनिंग स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रीजनिंग के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर को, जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। तो इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, जिससे कि आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए। तो हम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका नियम क्या है। तो इसमें 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी होती है, जिससे कि हम इसके सभी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएँ। पहला क्या होता है कि अक्षरों का स्थानीय क्रम, जो अक्षर है उसका स्थानीय क्रम क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे ए का स्थानीय क्रम 1, बी का स्थानीय क्रम 2, सी का स्थानीय क्रम 3। ठीक इसी प्रकार जेड का जो स्थानीय क्रम है वो 26 है। तो इसका स्थानीय क्रम याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि हम सभी क्वेश्चनों को आसानी तरीके से समझ सकें। दूसरा, इसका क्या जो नियम है उसे याद करना पड़ेगा। तो देखिए, इसका विपरीत क्रम। तो इसका विपरीत अक्षर क्या होता है। जैसे कि ए का जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, डी का डब्ल्यू होता है, ई का भी होता है, एफ का यू, जी का टी, एच का एस, आई का आर, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, एम का एन और एन का एम। ठीक है। जेड का विपरीत क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, और वाई का विपरीत बी। मतलब ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, इसे हम कैसे, एक आसान तरीका ये है कि यदि आपको जो अक्षर हैं इनके यदि क्रम संख्या याद है, इसके जो स्थानीय क्रम है, तो आप इसके विपरीत शब्द को बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कि ए का स्थानीय क्रम 1 है तथा जेड का स्थानीय क्रम 26 है। तो देखिए, हमें ए का विपरीत ज्ञात करना है। तो जो इसका स्थानीय क्रम होगा उसमें से हम 27 को घटाते हैं। तो देखिए, यहाँ 27 है और -1। ठीक है। तो ए का हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, तो विपरीत। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 26 हो जाएगा। और 26वें स्थान पे कौन सी संख्या आती है, तो जेड। तो ए का जो विपरीत हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। ठीक है। ठीक किसी प्रकार हम दूसरे का भी, यदि किसी और का भी ज्ञात करना चाहें तो ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि हम ज्ञात कर रहे हैं ई का। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ई का जो स्थानीय क्रम होता है वो क्या होता है, तो 5 होता है। और यदि हम 5 में से 27 में से 5 को घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, और जो प्राप्त होगा वहीं ई का विपरीत होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखेंगे 27 माइनस 5। ठीक है। हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो 22। और 22वें स्थान पे क्या आता है, तो 22वें स्थान पे भी आता है। तो जो ई का विपरीत हो जाएगा वो भी हो जाएगा। ठीक है। तो हम इस प्रकार से इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है इसके विपरीत क्रम को याद करने के लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि शुभम को TVCIBN लिखा जाता है तो सत्यम को क्या लिखा जाएगा। ठीक है। तो हम देखेंगे कि शुभम में हम क्या जोड़ रहे हैं, तो हमें TVCIBN प्राप्त हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे शुभम, SUBHAM। ठीक है। तो देखिए, एस में हम यदि 1 जोड़ते हैं तो हमें ST प्राप्त हो जाएगा, और यू में हम 1 जोड़ते हैं तो हमें भी प्राप्त हो जाएगा। यदि हम बी में 1 जोड़ते हैं तो सी प्राप्त हो जाएगा। एच में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो आई प्राप्त हो जाएगा। ए में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें बी प्राप्त हो जाएगा, और एम में हम 1 जोड़ते हैं तो एन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। तो देखिए, जो यहाँ पे दिया गया है TVCIBN, यानी कि हमें पूरा शब्द प्राप्त हो गया। क्या करने पे, तो शुभम के सभी अक्षरों में 1-1 जोड़ने पे ये हमारा शब्द मिला है। ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार सत्यम के सब प्रत्येक अक्षर में हम 1-1 जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे सत्यम, SATYAM। ठीक है। अब इसके प्रत्येक अक्षर में हम 1-1 जोड़ेंगे। तो एस में 1 जोड़ेंगे तो एस पर से क्या पड़ेगा, टी। ए में 1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बी। टी में हम 1 जोड़ेंगे तो यू प्राप्त हो जाएगा। वाई में 1 जोड़ेंगे तो हमें जेड प्राप्त हो जाएगा।
ए में 1 जोड़ेंगे तो बी प्राप्त हो जाएगा और एम में 1 जोड़ेंगे तो हमें एन प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि ये ऑप्शन में दिया है या नहीं और कौन सा ये ऑप्शन है। तो हमारा पहला है टी बी भी, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे यू होना चाहिए। हमारा दूसरा है टी बी यू और यहाँ पे बी दिया है जहाँ पे जेड होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है टी बी यू जेड बी एम, जो एम दिया है इसके जगह पे एन होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि टी बी यू जेड बी एन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो यदि शुभम का संबंध टी भी सी आई बी एन से है तो ठीक उसी प्रकार सत्यम का संबंध किससे हो जाएगा, टी बी यू जेड बी एन से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि यदि टीचर को भी जी सी ई जे जी टी लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टीचर के अक्षरों में प्रत्येक अक्षरों में क्या जोड़ रहे हैं, तो हमें भी जी सी ई जे जी टी प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे टीचर, टी ई ए सी एच ई आर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे टीचर दिया है तो इसके प्रत्येक शब्द में हम क्या जोड़ेंगे तो हमें ये प्राप्त होगा। तो भी टी के कितने अंक बाद हैं, तो टी यू भी यानी कि 2 अंक बाद, तो टी में यदि +2 करते हैं तो हमें भी प्राप्त हो रहा है। ई हमारा है, ई के कितने बाद जी आता है, कितने शब्द बाद, तो ई एफ जी, यानी कि ई में भी हम 2 जोड़ेंगे तो हमें जी प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ए में हम +2 करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो सी, तो यहाँ पे सी में भी +2 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो सी डी ई प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से एच में हम 2 जोड़ेंगे, एच आई जे, यानी कि यहाँ पे जे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा ई दिया है इसमें 2 जोड़ेंगे तो ई एफ जी, तो यहाँ पे फिर जी प्राप्त हो गया। फिर उसी प्रकार आर में हम 2 जोड़ेंगे तो आर एस टी, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। यानी कि इन सभी शब्दों में टीचर के प्रत्येक अक्षर में यदि हम 2-2 जोड़ते हैं तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, ये शब्द, तो ठीक उसी प्रकार चिल्ड्रन के सभी अक्षर में हम 2-2 जोड़ेंगे और जो आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे चिल्ड्रन, CHILDREN। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके सभी शब्दों में हम 2-2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हमारा सी है, सी में 2 जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सी डी ई। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे एच है, एच में 2 जोड़ेंगे तो एच आई जे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आई में 2 जोड़ेंगे तो आई जे के प्राप्त हो जाएगा। एल में 2 जोड़ेंगे तो एल एम एन प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद से डी में 2 जोड़ेंगे तो डी ई एफ प्राप्त हो जाएगा। आर में 2 जोड़ेंगे तो आर एस टी प्राप्त हो जाएगा और ई में 2 जोड़ेंगे तो ई एफ जी प्राप्त हो जाएगा और हम एन में 2 जोड़ेंगे तो एन ओ पी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ये क्या है, तो ये है ई जे के एन एफ टी जी पी। ठीक है, तो देखेंगे कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है। तो पहला है ई जे के ओ, यानी कि ओ की जगह एन होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन गलत। ऑप्शन बी है ई जे के एन एफ टी जी पी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यदि चिल्ड्रन का संबंध
भी, जी, सी, ई, जे, जी, टी से हैं तो ठीक उसी प्रकार चिल्ड्रेन का संबंध किससे हो जाएगा, तो ई, जे, के, एन, एफ, टी, जी, पी से हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि नोबल को QREOH लिखा जाता है तो प्लेट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि नोबल को हम QREOH कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नोबल के सभी अक्षरों में हम क्या जोड़ेंगे तो हमें QREOH प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे नोबल NOBLE। ठीक है, देखिए इसमें हम क्या जोड़ेंगे तो QREOH प्राप्त होगा। NOPQ। ठीक है, यानी कि N में हम +3 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है तो Q प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार देखेंगे कि O में हम क्या जोड़ रहे हैं तो R प्राप्त हो रहा है, तो OPQR यानी कि 3 जोड़ रहे हैं O में भी तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है तो R प्राप्त हो रहा है। अब हम B में क्या जोड़ेंगे तो हमें E प्राप्त होगा, तो BCDE यानी कि इसमें भी +3 कर रहे हैं तो हमें E प्राप्त हो रहा है। उसके बाद L हैं तो L में हम क्या जोड़ेंगे तो हमें H प्राप्त O प्राप्त होगा, तो इसमें भी हम 3 जोड़ेंगे तो हमें O प्राप्त हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हम E में भी 3 जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा तो H, यानी कि नोबल के प्रत्येक अक्षर में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो हमें ये शब्द प्राप्त हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार प्लेट के सभी शब्दों में हम 3 जोड़ेंगे। तो चलिए हम जोड़ते हैं सभी अंकों में 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्लेट PLATE। ठीक है, इसके प्रत्येक अक्षर में हम क्या जोड़ेंगे तो इसके प्रत्येक अक्षर में हम 3 जोड़ेंगे। तो देखिए यदि हम P में 3 जोड़ते हैं, P में 3 जोड़ेंगे तो PQRS प्राप्त होगा। ठीक है, और यदि हम +3 जोड़ते हैं L में तो L में 3 जोड़ेंगे तो हमें O प्राप्त हो जाएगा। यदि हम +3 जोड़ते हैं A में तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा D। ठीक है, क्योंकि ABCD। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा T है, T में भी हम +3 करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो TUVW, यहाँ पे W हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे E है तो E में हम 3 जोड़ेंगे, तो E में यदि हम 3 जोड़ते हैं तो EFGH प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा SODWH, और ये जो ऑप्शन में दिया होगा तो वही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला हमारा ऑप्शन दिया है SODWG, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है SODWG, तो ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी दिया है SODWH, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो जब यदि नोबल का संबंध QREOH से है तो प्लेट का संबंध किससे हो जाएगा तो SODWH से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि निधि को हम MHCGH लिखा जाता है तो कोमल को हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि हम निधि को MHCGH कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे निधि NIDHI। ठीक है, तो निधि में हम क्या जोड़ें या घटाएं तो हमें प्राप्त हो जाएगा MHCGH। ठीक है, तो N में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो हमें NO प्राप्त हो जाएगा। M नहीं आ रहा है तो हम यदि N में से -1 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा तो M प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे M लिखेंगे। यहाँ पे I है, I में 1 जोड़ेंगे तो J प्राप्त हो जाएगा। लेकिन यदि I में से -1 करते हैं तो हमें H प्राप्त हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार D में से -1 करते हैं तो हमें C प्राप्त हो जाएगा। H में से -1 करते हैं तो हमें G प्राप्त हो जाएगा, और I में से -1 करते हैं तो H प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ये हमें प्राप्त हो गया है। निधि में हम यदि इसके प्रत्येक अक्षर में से एक
अंक घटाते हैं तो हमें ये शब्द प्राप्त हो रहा है। तो ठीक उसी प्रकार कोमल के प्रत्येक शब्दों में से हम एक एक अंक घटाएंगे तो जो हमारा आएगा शब्द प्राप्त होगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कोमल, KOMAL, ठीक है। अब देखिए ये दिया है के में से -1 करेंगे तो के में से यदि एक घटाते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो जे। उसके बाद से यहाँ पे दिया है ओ में से यदि हम -1 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा एन, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे एम दिया है, एम में से हम -1 करते हैं तो हमें एल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ हम ए में से -1 करेंगे तो देखिए यदि हम ए में से -1 करते हैं तो ये उल्टा चला जाता है जेड के पास, तो ए में से 1 माइनस करेंगे 1 तो हमारा जेड हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद से यहाँ पे एल है, एल में से यदि हम -1 करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा के, ठीक है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा JNLZK, ठीक है। तो हम ऑप्शन में ढूंढेंगे कि ये कहाँ दिया गया है। हमारा पहला ऑप्शन दिया है कि JNLAK, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत। ऑप्शन हमारा बी दिया है JNZLK, तो यहाँ पे Z की जगह L होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा दिया है H, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन हमारा डी दिया है JNLZK, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यदि निधि का संबंध MHCGH से है तो हमारा जो कोमल का संबंध हो जाएगा वो किससे हो जाएगा, तो JNLZK से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि यदि पुलिस का संबंध MLIFPE से है, ठीक है, यानी कि यदि हम पुलिस को MLIFPE लिखते हैं तो डिग को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसमें भी जो हम पहले क्वेश्चन किए वैसा ही है, लेकिन जो प्रत्येक क्वेश्चन है वो अलग अलग है, तो इसे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, देखेंगे कि इसे कैसे लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे दिया है POLISH, ठीक है। पुलिस को हम क्या लिख रहे हैं, तो MLIFPE, ठीक है। तो देखिए हम इसे कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे यदि पी का जो क्रम संख्या है, देखिए यदि क्रम संख्या हमें ज्ञात है तो इसे हम बहुत ही आसानी तरीके से कर सकते हैं। जो पी का जो संख्या है, जो क्रमांक संख्या वो कितनी है, 16वें पे आता है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। ओ हमारा कितने पे आता है, तो 15 पे आता है। एल हमारा कितने पे आता है, तो 12 पे। ठीक इसी प्रकार ये सभी अंक हैं, उनके अलग अलग स्थान हैं। देखिए यहाँ पे पी इतने पे आ रहा है, यहाँ पे एम कितने पे आता है, तो 13 पे आता है। अब देखिए 16 और 13 यहाँ पे क्या अंतर है, तो 16 से 13 3 कम है, यानी कि 3 यदि हम घटाते हैं तो हमें एम प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी प्रकार ओ हमारा 15 है और एल हमारा कितना होता है, तो 12 होता है। तो यदि हम 15 में से 3 घटाते हैं तो हमें 12 प्राप्त हो रहा है। तो इन सभी में से क्या किया है कि इन जो पुलिस हैं इसके सभी शब्दों में से 3 घटाए हैं तो हमें ये शब्द प्राप्त हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि जो डिग है इनके सभी शब्दों में से 3 घटाएंगे और जो हमारा आएगा वहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे डिग, DIG, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डी है वो चौथे स्थान पे आता है, आई 9वें पे और जी है उसका स्थान होता है 7। अब इन सभी अंकों में से 3 घटाएंगे, तो यदि 4 में से हम 3 घटाते हैं तो 1 बचता है। एक स्थान पे कौन सा अंक आता है, तो ए आता है। दूसरा है आई का जो है संख्या वो क्या है, तो 9 है। 9 में से यदि हम 3 घटाते हैं तो 6 आता है। 6वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है, तो 6वें स्थान पे हमारा आता है एफ, तो यहाँ पे एफ लिखेंगे। 7 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। चौथे स्थान पे क्या आता है, तो डी, तो यहाँ पे डी लिखेंगे। तो जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है वो है AFD, ठीक है, और यही इसका सही आंसर है। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो यही है, तो जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वो सही हो जाएगा। यदि पुलिस का संबंध MLIFPE है या पुलिस को हम MLIFPE लिखते हैं तो डिग को हम क्या लिखेंगे,
AFD लिखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि ग्राउंड को EPMSLB लिखा जाता है तो सेंट को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम देखेंगे कि ग्राउंड को हम EPMSLB कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे ग्राउंड GROUND, ठीक है, और हमें क्या उसे लिखा जा रहा है तो EPMSLB। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जी दिया गया है इसका स्थानीय क्रम क्या होता है तो 7 होता है। उसके बाद यहाँ पे आर दिया है, आर का स्थानीय क्रम तो 18। यहाँ पे ओ है, ओ का स्थानीय क्रम क्या होता है तो 15 होता है। ठीक उसी प्रकार ये जो यू है उसका स्थानीय क्रम 21 होता है। तो देखिए इसे हम इसमें से क्या हम घटाएंगे तो इतना हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कितना, जो हमारा ई होता है इसका स्थानीय क्रम क्या है तो 5 है। तो देखिए यदि हम 7 में से -2 करते हैं तो हमें 5 प्राप्त हो रहा है और 18 है। यहाँ पे आर और पी का कितना क्रमांक होता है तो पी का होता है 16। तो यदि हम 18 में से 2 माइनस करते हैं तो हमें 16 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो ओ है वो 15 पे आता है और जो एम है वो 13 पे आता है। तो ठीक है, 13 में से यदि हम 15 में से माइनस हम 2 कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे 13 प्राप्त हो रहा है एम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इन सभी में से सभी जो अक्षर दिए हैं इसमें से यदि -2 करते हैं तो ये हमें सभी अक्षर प्राप्त हो रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार हम इसमें भी इसके सभी जो अक्षर है इसमें से -2 करेंगे और जो आएगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसे देखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे सेंट SCENT। यहाँ पे देखिए एस कितने स्थान पे होता है तो एस होता है 19 पे, सी हमारा 3 पे होता है, जो हमारा ई है ये 5 पे होता है, एन हमारा है वो 14 पे होता है, जो हमारा टी है वो 20 पे होता है। इन सभी में से हमें क्या घटाना है तो इन सभी में से हमें -2 करना है। यहाँ पे -2 करेंगे 19 में से तो 17 आएगा। 17 पे क्या आता है तो क्यू आता है, तो यहाँ पे क्यू लिखेंगे। यहाँ पे सी है, सी का 3 है तो इसका क्रम संख्या तो 3 में से -2 करेंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा और 1 पे हमारा क्या आता है तो ए। ठीक उसी प्रकार जो हमारा 5 है वो 5 में से यदि हम 2 को घटाते हैं तो 3 प्राप्त हो जाएगा और 3 पे हमारा क्या आता है तो सी आता है। ठीक उसी प्रकार जो हमारा एन है, एन में से 14 है और 14 में से -2 करेंगे तो 12, 12 पे हमारा एल आता है तो यहाँ पे एल लिखेंगे और 20 में से -2 करेंगे तो 18, 18 पे आर आता है तो यहाँ पे आर लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि ये कौन सा ऑप्शन है। देखिए पहला हमारा ऑप्शन है QABLR, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि ये नहीं है। दूसरा हमारा ऑप्शन है QACRS, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है QB, ये भी ऑप्शन सी गलत। ऑप्शन डी है QACLR, तो जो ऑप्शन नंबर डी है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यदि ग्राउंड का जो ग्राउंड है उसे हम EPMSL भी लिख सकते हैं या लिखा जाता है, तो सेंट को हम क्या लिखेंगे तो QACLR लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।